किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, प्रक्षेत्र प्रबंधक के पद पर कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर सेकंड में कार्य करता हूं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तिल की वैज्ञानिक खेती। तिल का सबसे पहले हम महत्व जान लेते हैं। धार्मिक दृष्टि से तिल का बहुत ही महत्व है। ये हिंदू धर्म में तिल को गंगा नदी जैसा पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। किसी भी शुभ काम में तिल की पूजा की जाती है और मांगलिक कार्यों के साथ साथ जो हमारे पितृ विसर्जन या अपने पूर्वजों को जो श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम होते हैं उसमें भी तिलांजलि शब्द का प्रयोग आप लोग सुनते होंगे। तिलांजलि का मतलब जो हम अपने पौधों को जल अर्पित करते हैं उसके साथ साथ उसमें तिल का भी प्रयोग करते हैं। ये तो धार्मिक महत्व पर बात हुई। उसके बाद फिर इसके औषधीय गुण ढेर सारे हैं। जितने भी सौंदर्य प्रसाधन की चीजें बनती हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। खाने के तेल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जितने भी ये ठंडा तेल के नाम से बिकने वाले ब्रांड हैं उसमें सबका बेस जो है वो तिल ही होता है। मिठाइयों, गज्जक, रेवड़ी, इन सब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है तिल। तिल सामान्य रूप से खरीफ ऋतु की फसल है और कैच क्रॉप के रूप में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये केवल जो है 80 से 90 दिन के बीच में तैयार हो जाती है। सीड टू सीड केवल 80 से 90 दिन का समय लेती है। तो जब भी कभी आपके पास 2 महीने 3 महीने का खरीफ ऋतु में केवल समय मिलता है कि हमारा एक खेत खाली है 2-3 महीने के लिए, तो इस फसल को उगा करके एक अच्छी खासी आय का आप अर्जन कर सकते हैं। इसकी खेती में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि खेत की तैयारी से शुरू करते हैं। तो खेत की तैयारी के लिए बहुत ही महीन दाना होता है तिल का, इसलिए खेत की जो तैयारी होती है वो मिट्टी बहुत ही भुरभुरी होनी चाहिए, महीन होनी चाहिए। एकदम आपके खेत की तैयारी जो है मैदे के स्ट्रक्चर की होनी चाहिए कि बहुत छोटे छोटे पार्ट हों, बिल्कुल महीन खेत की तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहले मिट्टी पलट हल से जुताई करेंगे, फिर 3-4 जुताई कल्टीवेटर से करते हैं और इस तरह से खेत को फिर पाटा लगा करके महीन बना लेते हैं। क्योंकि बीज का आकार बहुत छोटा होता है, इस कारण इसकी खेत की तैयारी बहुत बेहतर होनी चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए किसी भी दशा में आपका बीज जो है 3-4 सेंटीमीटर से ज़्यादा की गहराई पर ना पहुँचे। इसकी जो प्रमुख प्रजातियां हैं, जो अच्छी प्रजातियां हैं, उसमें से एक गरिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। गरिमा के साथ साथ श्वेता है, शिखर है, ये कुछ अच्छी प्रजातियां हैं। उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे हम पोषण प्रबंधन की। पोषण प्रबंधन में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम ही पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। संभव हो तो गोबर या कंपोस्ट की खाद खेत की तैयारी से 10 दिन पहले खेत में 50 से 60 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बरसात की फसल होने के नाते इसमें सिंचाई की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से सूखे जैसी स्थिति हो तो हर 15 दिन पर खेत में सिंचाई करें। यदि आप अच्छे से वैज्ञानिक विधियों का अनुसरण करते हुए तिल की खेती करते हैं तो आपको एक कम दिन में अधिक आय के स्रोत के रूप में फसल जानी जाती है। धन्यवाद।